हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है लव अफेयर भाग 10। बेली कमरे में बैठी रो रही थी और रहान से रहा नहीं जा रहा था। उसका बस चलता तो वह जाकर उसे चुप करवाता, लेकिन पापा से भी डरता था। आखिरकार आहान रूम का लॉक खोलकर अंदर आया। उसकी बहन घुटने में सर दिए रो रही थी। देखो, प्लीज़ चुप हो जाओ। आप तो पापा को जानती थी ना। मॉम के डेथ के बाद वो कैसे चिड़चिड़े हो गए हैं। वह आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए आज आप पर हाथ उठाया ताकि आप उनकी बातें समझ जाए। डैड ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब वह सठिया गए हैं। अगर तुम विवान से प्यार करती हो तो इसमें उन्हें क्या प्रॉब्लम है। बेटी की खुशी से बढ़कर क्या ही हो सकता है। लेकिन वह तुम्हारी शादी भी अपनी पसंद के लड़के से करवाएंगे, और तुम तो जानती है वह हमें कैसे कंट्रोल करते हैं। मुझे आज बहुत बुरा लगा। प्यार पर किसी का जोर नहीं होता है, लेकिन तुम इस तरह प्लीज रो मत। वह आहाना के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोल रहा था। आहाना को वह बड़ी बहन कम और दोस्त ज़्यादा समझता था। आहाना ने सर उठाया और अपने आंसू पूछे। तुम सही कहते हो, मुझे यह सब नहीं सोचना चाहिए था। मैंने पापा को हर्ट किया है और उनसे बदतमीजी भी। कभी भी मैंने उनसे इतने गुस्से में बात नहीं की है। तो अब कैसे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपने पापा को खुश रखूंगी। मॉम के डेथ के बाद उन्होंने हमारी कैसे परवरिश की और आज तक शादी तक नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए खर्च कर दी, और आज हम जवान होकर किसी और के प्यार में पड़कर उनसे जुबानबाजी कर रहे हैं। आहाना की तबीयत सामने आ गई। आहान ने ठंडी सांस ली और कमरे से निकल गया। उनकी बहन तो समझ गई थी, लेकिन वह नहीं समझा था। वह भी एक लड़की से प्यार करता था। इधर आहाना ने सोच लिया था उसे क्या करना है। अब वह विवान के बारे में नहीं सोचेगी और उसे भूलने की कोशिश करेगी, लेकिन उसे यह नामुमकिन सा लग रहा था। विवान तो उसके वजूद में रच कर बस गया था, लेकिन कुछ भी हो जाए अपने पापा का दिल नहीं दुखाएगी, चाहे उसका खुद का दिल ही क्यों न टूट जाए। लंदन, ऑक्सफोर्ड रोड। लंदन जैसे मशहूर शहर में बने ऑक्सफोर्ड रोड में बने वह बड़ा सा पैलेस के जैसे घर था। एक 26 साल की लड़की बैकलेस टॉप और हॉट पैंट पहने सोफे पर कुशन रखे लेटे किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। रात के 1 बज रहे थे और पूरा हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी किसी ने पूरे घर की लाइट ऑन की तो उस लड़की की आंखें अचानक ही यूं रोशनी होने की वजह से बंद हो गई। कौन है बदतमीज? वह जोर से उठकर दहाड़ी। तुम्हारा भाई। हाथ में ब्लैक बैग लिए विहान उसके सामने खड़ा था। आप आप मेरा मतलब आप कब आए? आप तो इंडिया गए थे ना? तो फिर मेरा मतलब है आपको यूं अचानक देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप हमेशा अचानक ही आकर सरप्राइज कर देते हैं। डरा डरा लहजा था। यह क्या हॉल बना रखा है? ढंग के कपड़े पहन कर जाओ। वीरा और मैं अच्छे से तुम्हारा सब मतलब समझता हूँ। विवान ने अपना बैग सोफे पर रखा और किचन की तरफ चला गया। वीरा दौड़ते हुए अपने कमरे में गई और ग्रीन आइस को मैसेज कर दिया। भाई आ गए हैं, बाद में बात करती हूँ। लव यू सो मच। जल्दी से टाइप करके मैसेज सेंड किया और रेड कलर का लॉन्ग स्कर्ट निकाल कर पहन लिया। फिर जल्दी से अपने भाई के पास आ गई। भाई, आप आ गए और मैं बहुत खुश हूँ। वीरा जल्दी से बोली। बेटा, मैं सब समझता हूँ। अभी जब मैं आया तो फ़ोन पर किससे बात कर रही थी? तुम्हारा फ़ोन को हैक कर लूँगा। मैं भी तो देखूँ रात दिन तुम किससे लगी रहती हो। विवान ने आईब्रो उठाकर कहा। ओह भाई, क्यों इतना शक करते हैं? मैं एक अच्छी लड़की हूँ, समझे आप? वीरा दौड़कर गैलरी में चली गई और विवान अपने रूम में चला गया। यह घर बहुत ज़्यादा मॉडर्न जेट तरीके से डिज़ाइन किया गया था।
विवान ने अपना सर झटका और बेड पर लेट गया। सफ़र की थकान बहुत थी, ऊपर से एक बेली की यादें साए की तरह साथ चिपकी हुई थी। विवान शुरुआत से जानता था बेली यानी अहाना एक स्पाई है। फिर वह खामोश रहा। उसे पहली बार कोई लड़की इतना पसंद आ गई थी। लेकिन वह क्या था? वह यह जानता था क्यों किसी के लाइफ में ज़बरदस्ती इंटरफेयर करे। अहाना ने सच छुपाकर अच्छा नहीं किया था। विवान 8 महीने जो बेली के साथ गुजारे वह भूल नहीं सकता था। उसने करवट बदली और आंखों पर बाजू रखकर सो गया। आंखें बंद करते ही उसे बेली का चेहरा दिख रहा था। इधर दूसरे कमरे में वीरा हेडफोन लगाए किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। अहाना अचानक अहान के रूम में आई तो उसे हंसता हुआ देखा। वह किसी को शायद जोक सुना रहा था। बहुत हंसी आ रही है। अरे क्या काम है आपको? फ़ोन 1 मिनट को दो तो पापा को कॉल करके माफ़ी मांगती है। नहीं, मैं अपना फ़ोन नहीं दूंगा, मैं भी बिजी हूँ। तुम्हारे पास फ़ोन है, तुम खुद अपने फ़ोन से बात करो। आहान कभी उसे आप और कभी तुम कहता था। बकवास ज़्यादा नहीं। मेरे पास इंडिया का सिम है और इंटरनेशनल रोमिंग नहीं है। चुपचाप से फ़ोन दो और मैं भी तो देखूं तुम किससे बात कर रहे हो। ऐसी भी क्या ज़रूरी बातें तुम्हारी हो रही है? आहान ने फ़ोन मांगा। कुछ नहीं हो रहा है, रुको 1 मिनट अभी देता हूँ। आहान जल्दी जल्दी मैसेज और कॉल लॉग डिलीट करने लगा। जल्दी जल्दी डिलीट करके आहाना के हाथ में थमा दिया। आहाना ने कॉल लॉग चेक किया तो सारी रीसेट कॉल डिलीट थे। आहान मेरे को बेवकूफ़ न बनाना, और जो तुम जिसके साथ भी चक्कर चला रहा है ना, तुम देखो मैं कैसे इस चक्कर को काटती हूँ। जिस दिन पापा को पता चल गया उस दिन उनकी चप्पल और तुम्हारी बदन दोनों फटेंगे। आहाना मोबाइल लेकर अपने रूम में चली गई और अपने पापा का नंबर डायल करने लगी तो उसके पापा ने फ़ोन उठा लिया। हेलो पापा, मैं बोल रही हूँ। उसकी आवाज़ गले में फंस रही थी। फ़ोन प्लीज़ फ़ोन मत कट करिएगा। पापा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे आपसे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें और गुस्सा ख़त्म करें और घर वापस आ जाएं। वह रोने ही वाली थी लेकिन रोई नहीं, क्योंकि रोने से पापा और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाते। फ़ोन से उसके पापा ने कुछ कहा जिससे वह मुस्कुरा दी और फ़ोन डिस्कनेक्ट करके सुकून का सांस लिया। अल्बर्ट वापस घर आए लेकिन खाली हाथ नहीं। बेली की पसंद के चॉकलेट पुडिंग लेकर आए। न वह ज़्यादा देर बेटी से नाराज़ रह सकते थे और न ही बेली। मेरा प्यारा बच्चा, मुझे पता था तुम्हें जल्द ही मेरी बात समझ आ जाएगी, अल्बर्ट ने कहा तो बेली मुस्कुराती। हाँ पापा, मैं आपके खिलाफ कुछ भी नहीं करूँगी, लेकिन अब मैं सीक्रेट एजेंसी छोड़ रही हूँ। मुझे अब और काम नहीं करना, मैं अपना होटल मैनेज करूँगी, बेली ने कहा तो अल्बर्ट को झटका तो लगा, लेकिन अब वह बेटी को मना करके उसका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। अगर बाप बेटी का प्यार हो गया हो तो मुझे भी देख लें। मेरे लिए कुछ लाए हैं कि नहीं, या सिर्फ आपको अपनी बेटी की ही याद है? आहान किचन में आते ही बोला, आजा तुझे जूता खिलाता हूँ। मुझे तो लगता है तू गलती से हमारे घर पैदा हो गया है, कहीं हॉस्पिटल में चेंज तो नहीं हो गया? अल्बर्ट ने हंसकर कहा तो बेली भी हंसने लगी। अचानक उसका फ़ोन बजा और वह वहाँ से चला गया। दोनों बाप बेटी आराम से डेजर्ट एंजॉय कर रहे थे। खाने के बाद बेली अपने कमरे में आई तो खुद को रोने से रोका। वह चाह रही थी वह पहले वाली आहाना बन जाए जो एक मजबूत लड़की थी। बाप की 24 साल की परवरिश पर कुछ महीनों की मोहब्बत हावी नहीं की जा सकती। बाप की इज्जत उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी क्या है, वह हर बार की तरह दिल को मार ले गई। लेकिन कुछ बदल गया था इन 6-8 महीनों में।
वह चाहकर भी विवान को दिल से निकाल नहीं पा रही थी। इधर आहान तो रात दिन चैटिंग या कॉलिंग में बात करता रहा। बेली ने नोटिस किया था वह कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदार हो गया है। किचन में आकर हेल्प करना और प्यार से बातें करना। आहान बेचारा आजकल प्यार की फिजाओं में उड़ रहा था। बेली को अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा फर्क महसूस हो रहा था। बेली को मतली उल्टी सी लगती थी, कुछ चिड़चिड़ा सा लगता था, खाना खाने का मन नहीं करता था। अभी पापा के सामने मीठा तो खा लिया, लेकिन उसे मीठे से उल्टी आने लगी थी। बदन भराया सा गुदाच हो गया था। बेली अब अक्सर अपने पापा और आहान से पूछती थी कि वह मोटी हो गई है क्या, लेकिन उसके पापा कहते थे नहीं, वह हेल्थी है। आहान की तो बात ही अलग थी, वह तो उसे अब मोटी बोलने लगा था। बेली होटल मैनेज आराम से कर रही थी और सीक्रेट एजेंसी को छोड़ दिया था। बहुत मुश्किल से उसने रोजर अंकल से बात की थी। उसने रिजाइन कर दिया था, किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं थी। इधर अल्बर्ट बेटी को देखकर खुश थे। लंदन वह मिला क्यों था? अगर उसे बिछड़ना था, मुकद्दर दिल का था शायद। मुझे आखिरकार बिखरना था। विवान रातों को बेली को याद करके रोया करता था। कोई उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि यह डेंजर विवान है जिससे दुश्मन थर थर कांपते हैं। मर्द उसी औरत के लिए रोता है जिससे वह मोहब्बत करता है। वीरा भी रात दिन अपने भाई से छुपकर किसी लड़के से बात करती थी और विवान को शक उस पर बहुत पहले से हो गया था। एक दिन विवान ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया जब वीरा हेडफोन लगाए किसी को फोन पर सुरीला सा गीत सुना रही थी। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। लेकिन शायद वीरा आगे की लाइन भूल गई। तभी विवान पीछे से बोला, साथ छोड़ूंगा ना, तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा। वीरा ने हेडफोन जल्दी से कान से लगाया और सोफे पर एक तरफ मोबाइल रख दिया। वीरा के सिर्फ एक ही कान में हेडफोन लगा हुआ था, इसीलिए उसने विवान की आवाज़ सुन ली थी। तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, मुझे नहीं मालूम था मेरी बहन किसी को फ़ोन पर प्यार भरे गाने सुनाती है। विवान ने खा जाने वाली नज़रों से वीरा को सरपटा सी गई। अब झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं था। किस लड़के से बात कर रही थी? मुझे भी तो पता चले आखिर तुम्हें किसने अपने प्यार में पागल बनाया है, जो रात दिन तुम मोबाइल में घुसी रहती हो, ना कहीं आती हो जाती हो, ना खाने की फिक्र है, ना अपना ख्याल है। विवान ने उसका फ़ोन हाथ में लिया तो सामने ग्रीन आइज कॉलिंग शो कर रहा था। अब जब मैं कैंपिंग के लिए ट्रिप पर गए थे ना, वहाँ मुझे आहान मिला था। उसने मुझे नहीं, मैंने उसे पसंद किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। वह मुझसे उम्र में छोटा है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। वीरा ने बहुत मुश्किल से सच कहा। एक पल के लिए विवान का चेहरा बहुत ज़्यादा डेंजर हो गया था, लेकिन फिर बहन की खुशी को देखते हुए उसका दिल मोम हो गया। विवान उसके पापा की जगह पर था और बहन की खुशी मैं अपनी खुशी समझता था। तो आहान से कहिए अपने फैमिली को लेकर आए और हमसे बात करें। अब हम आपकी शादी कर देंगे। वैसे भी अब आप शादी के काबिल हो गई हैं। विवान ने उसके सर पर हाथ रखा तो वीरा उछलकर भाई के गले लग गई। आई लव यू सो मच भाई, आप बहुत अच्छे हैं। मैं आज आहान से बात करूंगी। वीरा खुशी से उछलते कूदते हुए वहां से चली गई। विवान बहन की खुशी पर पूरे दिल से खुश था। बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। बेली होटल के स्टाफ को कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन दे रही थी, तभी उसकी नज़र आहान पर पड़ गई। उसे सदमा सा लगा। उसका भाई सुधर कैसे गया? मतलब इतने सालों बाद होटल आया था। बेली को लगा शायद उसे जिम्मेदारी का एहसास हो गया है। आहान काफ़ी अच्छे से
डिनर सूट में हेयर को जल से सेट किए, अपनी ग्रीन आईज में चमक लिए और उसके करीब आकर उसका हाथ अपने हाथों में लिए आंखों से लगाया। हाउ आर यू माई ब्यूटीफुल सिस्टर। बेली को कुछ हजम नहीं हुआ। इतने प्यार से बात वह तभी करता है जब उसे कोई काम निकलवाना होता है। सॉरी हान, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बेली ने झट से कह दिया। नहीं, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। मैं तो सोच रहा था आज का दिन कितना खूबसूरत है, क्यों ना बाहर कहीं डिनर पर चलें। आहान ने झुक कर कहा। सॉरी, लेकिन बाहर लंच या डिनर करने के लिए मेरे पास 1 रुपया तक नहीं है। मक्खन, मुझे ना लगाओ और मुझे काम करने दो, वरना मैं तुम्हें अपने होटल के सिक्योरिटी से बाहर निकलवा दूंगी। वेली को लगा फिर कोई नई बदमाशी सूझी है इस लड़की को। आप गलत समझ रही हैं मेरी प्यारी बहन। मैं आज अपने पैसों से आपको 5 स्टार होटल में खाना खिलाऊंगा। आहान मक्खन का डिब्बा ले आया था। बेली जो लॉन्ग स्कर्ट और पिंक टॉप में थी, उसे लगा ज़रूर कोई न कोई बात है, वरना यह छछूंदर इतने प्यार से बात नहीं करता। बेली अपना पर्स लेकर उसके साथ बाहर आ गई। आहान पापा की कार लाया था बेली के लिए। यह सब एक शौक था। पहले कभी तो डिनर क्या ब्रेकफास्ट तक नहीं करवाया था। आहान उसे रेड पैलेस ले आया। बेली नीचे उतरी और अंदर चली गई। एक चेयर चुनकर दोनों बैठ गए। आहान ने बहुत सारी डिश ऑर्डर कर दी। बेली आराम से सलाद खा रही थी। वह वेजिटेरियन थी और आहान चिकन खा रहा था। चल अब भौंकना शुरू कर। ऐसा कौन सा काम है जो मुझे इतना मस्का लगा रहा है। बेली ने टिश्यू से मुंह साफ करते हुए पूछा। आहान शर्माने लगा और अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को ऑन करके उसके सामने रख दी। बेली ने देखा एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर है जो आहान के करीब, बेहद करीब खड़ी मुस्कुरा रही थी। बेली समझ गई और उठने लगी। अच्छा आहान, थैंक्स इस डिनर के लिए। मैं भी कभी तुम्हें ट्रीट दूंगी। बेली ने पर्स उठाते हुए कहा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तुम पापा से बात करो ना। उसके भाई मान गए हैं और तुम और पापा जाकर उसके भाई से वीरा का हाथ मांग लो। आहान का बस चलता तो वह बेली के पैर पर गिर जाता। कब से चल रहा है सब, और मैं क्यों करूं बात। तुम लड़के हो, तुम खुद हिम्मत करके बात करो। मैं तुम्हारी नौकर थोड़ी हूँ। वैसे भी पापा की चप्पल तुम ही खाओ। बेली ने लड़की की तस्वीर को जूम करके देखा। इतनी अच्छी लड़की तुझसे पट कैसे गई। कहीं वाह, चश्मा तो नहीं लगाती ना। जरूर तुझे बगैर चश्मे के देखा होगा। बेचारी, मुझे इस पर दया आ रहा है। बेली ने अफसोस से कहा। तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा, पक्का, प्रॉमिस। बस पापा से मेरी बात करवा दो। तुम तो मेरी माँ जैसी हो, कितनी प्यारी हो। आई लव यू सिस्टर। आहान उसका हाथ पकड़े रिक्वेस्ट कर रहा था। दूर कोई बैठे उन दोनों को खतरनाक नज़रों से देख रहा था। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। वेली बोलकर उठ गई तो कोई उसका पीछा करने लगा। आहान रेस्टोरेंट में ही बैठा रहा। वह बिल पे करके उठा और सीधा घर चला गया। वेली जब रात को घर पहुंचती तो आहान बैठा पापा के साथ टीवी देख रहा था। पापा, मुझे आपसे ज़रूर बात करनी थी, वेली ने कहा तो उसके पापा ने रिमोट से साउंड कम कर दिया। आहान का दिल खुशी से झूम रहा था और वह शर्मा सा गया। मैं सोच रही थी आहान की शादी कर देनी चाहिए। इससे शादी करेगा कौन। कोई अंधी लड़की होगी जो इस पागल से प्यार करेगी। अल्बर्ट ने हंसकर कहा तो वेली भी हंस दी। समझे, मुझे पागल लड़की मिल गई है। नहीं बेटा, मुझे किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है। जैसे तुम मेरी बेटी हो वैसे वह भी किसी की बेटी होगी। ग्रेजुएशन के बाद इसने एक बार भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। मैंने जहाँ काम पर लगाया वहाँ से भी इसे निकाल दिया गया। कितने साल हो गए आज तक कभी यह होटल मैनेज नहीं करता है, और तुम कहती हो मैं इस बेवकूफ़ की शादी कर दूँ। अल्बर्ट को जैसे धक्का सा लगा। हो,
ओहो पापा, मेरी बात तो सुने। आहान जिम्मेदार हो गया है आजकल, मेरी बहुत हेल्प करता है। और आज यह होटल भी आया था। और तो और, आपका बेटा एक लड़की से प्यार करता है, यह देखिए फोटो। विली ने अपना मोबाइल पापा के हाथ में दिया। उसके पापा भी शॉक हो गए, कभी फोटो को देखते तो कभी आहान को, जो शर्मा रहा था। ठीक है, तब तुम जाकर सब देखाओ। अगर तुम्हें पसंद आएगा तो मैं रिश्ता फाइनल कर दूंगा, अल्बर्ट ने कहा और आहान की पीठ पर एक मुक्का मारा। आहान बेली की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अगर आहान अपने रिश्ते की बात खुद करता तो गालियां और लात जूते खाता, लेकिन बेली की बात अलग थी। लंदन। वीरा फोन पर बात करते हुए खुशी से उछल पड़ी। क्या हो गया वीरू? पीछे से विवान ने आवाज लगाई, जो लैपटॉप पर बेली और अपनी शादी की फोटोज देख रहा था। भाई भाई, आई एम सो हैप्पी। आहान के घर वाले भी मान गए हैं। कल उसकी बहन आ रही है हमारे घर। आप कल कहीं मत जाना और सब कुछ कंफर्म कर लेना। ओ माय गॉड, मेरे पास बहुत कम वक्त है। मुझे घर भी सजाना है, खुद भी तैयार होना है। मैं कल सारा खाना बाहर से ऑर्डर करूंगी। वीरा बिल्कुल बच्चों जैसी खुश थी और विवान उसे देखकर खुद भी खुश हो रहा था। ड्रीमटेल होटल इन लंदन। ड्रीमटेल लग्जीरियस होटल के रूम नंबर 607 में एक थ्री पीस सूट पहना 35 साल का लड़का हाथों में तंबाकू लिए पी रहा था। चेहरे पर पैसे का गुरूर साफ दिख रहा था। हाथों में सोने की अंगूठी पहनी, मोसी चेयर पर पैर चढ़ाए बैठा था। या कोई और नहीं, वर्ल्ड फेमस क्रिमिनल हैरी पार्कर था। सामने ब्लैक कोट पैंट और आंखों में ब्लैक स्पाइक लगाए एक खूबसूरत लड़का हाथ बांधे खड़ा था। जब तुमने वेली को देखा तो उसे किडनैप क्यों नहीं किया? पार्कर बोला। सॉरी सर, बट वह अपने भाई के साथ डिनर कर रही थी। उस लड़के ने इतना ही कहा कि पार्कर की गन से गोली निकाली और उसके माथे पर लगी। वह कुछ ही मिनट में जमीन पर गिरा और मर चुका था। सर से खून बहकर महके कालीन को भिगो रहा था। पार्कर ने फोन लिया और किसी को कॉल मिलाकर कहा, हेलो डेविड। हाँ, उस लड़की को किसी भी तरह पकड़ो, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। ओके, जस्ट जॉइन डाई। पार्कर ने फ़ोन रख दिया और आराम से चेयर पर बैठ गया। सामने लाश पड़ी थी पर उसे कोई मतलब नहीं था। पार्कर ने दिल में सोचा, बस एक बार आहाना मेरे हाथ लग जाए, फिर मैं इस विवान को बताता हूँ। वेली सुबह से उल्टियाँ कर रही थी। वह सोचने लगी, उसे ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिलहाल उसे आज लंदन जाना था। उसने अपना डीप सी ग्रीन लॉन्ग कुर्ता निकाला और उस पर प्लाजो ग्रीन दुपट्टा स्टॉल की तरह गर्दन पर लपेट लिया और हल्का सा मेकअप करने लगी। डार्क हॉट रेड लिपस्टिक लगाते हुए उसे आहा ने देखा तो उसका पारा चढ़ गया। तुम मेरे ससुराल जा रही हो या खुद के? इतना तैयार किस खुशी में हो रही हो? ऐसा लग रहा है तुम अपना रिश्ता लगाने जा रही हो। आहा ने देखा, वह काफ़ी कमदार ग्रीन ड्रेस में है। बाल लंबे स्ट्रेच कमर पर खुले थे। तुम अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। मैं पहली बार वहाँ पीरा से मिलने जा रही हूँ और तुम चाहते हो मैं नाइट सूट या नॉर्मल ड्रेस पहनकर जाऊँ? वेली ने ब्लशर गाल पर लगाते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें मालूम है 8 घंटे लगेंगे मुझे वहाँ पहुँचने में, समझे? और अगर ज़्यादा करोगे तो मैं जाऊँगी भी नहीं। फिर करते रहना पापा से बात, वेली ने कहा और आहान ने चुपके से मुंह चिढ़ा दिया। एड्रेस मुझे व्हाट्सएप कर दो। वेली ने ग्रीन छोटा सा पर्स कंधे पर डाला और बाहर निकल गई। पापा से इजाज़त लेकर वह घर से निकली, सीधा एयरपोर्ट गई और अपनी फ़्लाइट पर बैठ गई। पूरे 8 घंटे बाद वह एयरपोर्ट पर उतरी, जहाँ पहले ही
वीरा ने अपना ड्राइवर भेज रखा था लंदन। वह पापा के साथ कई बार आ चुकी थी, लेकिन इस बार शाम का वक्त था और लंदन टावर दूर से सुनहरा चमक रहा था। लंदन की बिजी शेड्यूल से विवान ने आज घर पर ही रुकने का फैसला लिया। वीरा तो अपने कमरे में बंद 3 घंटे से तैयार हो रही थी, मानो उसकी बारात आ रही हो। वेली ने वीरा के नंबर पर कॉल करके उसे इन्फॉर्म कर दिया था। सारे घर में तेज रोशनी चमक रही थी। वेली को ड्राइवर ने ठीक बगल के पास उतार दिया। वेली जैसे ही अंदर गई, सारा घर अंधेरे में डूब गया। दरअसल 1 मिनट के लिए मीटर नीचे गिर गया था। वीरा को अंधेरे से बहुत डर लगता था। वह अपने कमरे से चीखते हुए बाहर भागी। विवान जो शर्ट चेंज कर रहा था, बगैर शर्ट के ही बाहर निकल गया। पैंट की जिप खुली हुई थी। वह लापरवाही से बाहर आ गया। बेली को लगा वह किसी भूत खाने में आ गई। वह सीधा दरवाजे की तरफ भागी। वहां से वीरा भी भागती हुई आ रही थी। अंधेरे में बेली को लगा कोई चुड़ैल उसका पीछा कर रही है। बेली शुरुआत से डरपोक थी। वीरा ने वाइट गाउन पहन रखा था और बाल खुले हुए भागने की वजह से सामने मुंह पर आ गए थे। बेली जबरदस्त चीख के साथ दूसरी तरफ भागी। या भी नहीं सोचा कि वह किसी के घर में मेहमान बनकर आई है। विवान को एक और चीख सुनाई दी। वह भी जानी पहचानी। विवान उसकी तरफ भागा। बेली बेसुध होकर दौड़ लगा रही थी। वह बाहर जाने का दरवाज़ा ढूंढ रही थी। तभी सामने से आते विवान ने अंधेरे में उसे पकड़ लिया। बेली डरी डरी चीखें मुंह से निकाली। विवान ने जोर से उसके मुंह पर हाथ रखा। आई डोंट लाइक लाउड नॉइसेस, विहान ने उसके कान में आहिस्ता से कहा। तभी सारी घर की लाइट्स ऑन हो गई। वीरा अपना हाथ पैर पटकते हुए उन दोनों के करीब आई। भाई उसे छोड़िए। वीरा ने देखा बेली का हाथ अपने मुंह से हटाने की कोशिश कर रही थी। विवान ने उसे अलग किया। बेली सांस लेने के लिए रुकी, लेकिन विवान ने अंधेरे में ही पहचान लिया था वह कोई और नहीं, बेबी गर्ल है। बेली ने बस एक ही नज़र विवान को देखा और पत्थर की बन गई। मैं कपड़े पहन कर आता हूँ, तब तक तुम अपने मेहमान की खातिर करो। विवान रूम में जाते हुए बोला। ओ सॉरी डियर, मैं भी अंधेरे से डरती हूँ और तुम भी। मेरे भाई ने शायद तुम्हें चोर समझ लिया होगा। वीरा उसका हाथ पकड़कर उसे लॉन्च में ले आई। फिर ने देखा पूरा लॉन्च तरह तरह के फूलों से सजाया हुआ है। तुम ड्रिंक में क्या लोगी, मतलब टी, कॉफ़ी या कोई कोल्ड ड्रिंक्स? वीरा ने अपना गाउन संभालते हुए कहा। नहीं, सिर्फ एक गिलास पानी चाहिए, बेली ने कहा और रुमाल से पसीना साफ करने लगी। वह सिर्फ ऑरेंज जूस पीती है। विवा ने टेबल पर ऑरेंज जूस का गिलास रख दिया। वीरा को कुछ अजीब सा लगा। उसका भाई इस लड़की के बारे में कैसे जानता है? खैर, शायद भाई ने उसका माइंड पढ़ लिया होगा, या वैसे भी ज़्यादातर लड़कियों को जूस ही पसंद आता है। बेली ने कांपते हाथों से जूस पकड़ा और एक ही झटके में सारा ग्लास खाली करके टेबल पर रख दिया। विवान ने बेली को फुर्सत में देखा। वह कोई अप्सरा लग रही थी। विवान को यूं खुद को घूरते हुए देखकर बेली ने कान के पीछे अपनी लंबी लट्टों को किया। भाई कुछ तो बोले। वीरा ने गुस्से से भाई को देखा, जो बेली को एक टकटकी बांधे देख रहा था। हाँ वीरा, तुम जाओ, मैं आराम से बात करूँगा। अब तुम लड़की हो और तुम्हारे सामने तुम्हारी शादी की बात करते हुए अच्छा तो नहीं लगेगा ना, तो तुम जाओ आराम करो, विवान ने कहा। तो वीरा की गाल शर्म से लाल हो गई। वह वहाँ से उठकर किचन में चली गई। बेली को लगा अब उसकी जान निकलने वाली है। वीरा भी चली गई और उसे पता नहीं क्यों आज विवान के साथ अकेले में डर लग रहा था। विवान उठा तो बेली भी डर से उठ गई और अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगी। विवान
धीरे धीरे उसके करीब बढ़ते जा रहा था और वेली अपने कदम पीछे की तरफ ले कर रही थी। अचानक पीछे दीवार आ गया और विवान ने अपना दोनों हाथ दीवार पर जमा दिए ताकि वह कहीं न जा सके। आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था वीरा आपकी बहन है। मैं वापस जा रही हूँ और आहान को कह दूंगी कि वीरा को भूल जाए। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, पापा मेरा वेट कर रहे होंगे। वेली ने विवान के इस कदर करीब होने पर जोर से आंखें मीच कर बंद कर ली थी। इतना ड्रामा क्यों कर रही हो वेली? जैसे तुम मेरी हो, मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ। आंखें खोलो और मुझे देखो। तुमसे दूर होकर तुम्हारा विवान कितना टूट गया है। मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ नहीं समझना है। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुमसे दूर होकर एहसास हुआ मैंने तुम्हें इंडिया में छोड़कर कितनी बड़ी गलती की थी। तुम अगर सज़ा देना चाहती हो तो बेशक दे दो, लेकिन यूँ अजनबी बनकर दिल तो मत दुखाओ। विवान बोलते बोलते उसके कदमों में झुक गया और घुटनों के बल जमीन पर उसके पैरों में गिर गया। कमर से वह बेली को पकड़े हुए था। आसमान उसके सर पर आ गिरा हो। वह खुद को समेटकर मजबूत करना चाह रही थी, मगर विवान के बच्चों की तरह रोने से बेली भी टूट गई। प्लीज़ विवान, ऐसे मत रोइए। वीरा देखेगी तो गलत समझेगी। और प्लीज़ उठिए, आप लड़के होकर रो रहे हैं। आप तो बहुत स्ट्रांग है ना। आप मत रोएं वरना मैं भी रो दूंगी। वेली की आवाज़ फंसी फंसी हलक से निकल रही थी और गाल पर आंसू अपना निशान छोड़ रहे थे। वेली को आज पता चल गया विवान उसे सिर्फ प्यार नहीं, इश्क व जुनून के साथ करता है। प्लीज़ विवान, आपको मेरी कसम, मत रोए वरना मैं मर जाऊंगी। वेली विवान का बाल सहलाते हुए बोली। उसे डर था कहीं वीरा न आ जाए। वेली भी नीचे झुक कर बैठ गई और अपनी उंगलियों से उसके आंसू साफ करने लगी। विवान, मैं सब समझती हूँ, जानती हूँ, बुझती हूँ, लेकिन मैं आपकी वाइफ होने से पहले एक बेटी हूँ और मैं अपने पापा का दिल नहीं दुखा सकती हूँ। मुझे माफ़ करिए और मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दीजिए। वेली ने रोते हुए विवान के सामने हाथ जोड़े। वेली, मैं तुम्हारे पापा को समझा दूंगा। तुम बस एक बार कह दो तुम मेरे साथ ज़िंदगी भर रहोगी तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। विवान ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा और जल्दी जल्दी दोनों ने अपने आंसू पोंछे। वीरा बेचारी अपने कमरे में आहान से बातें कर रही थी और उसे खबर दे रही थी कि उसकी बहन आराम से बात कर रही है। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। वेली ने अपना पर्स उठाया तो विवान ने उसका पर्स कंधों से उतारा और वीरा को आवाज़ दी, खाना हमारे साथ खाकर जाना वरना वीरा नाराज होगी। विवान ने कहा तो वेली रुक गई और वीरा दौड़ते हुए आई। बेटा, अपने मेहमान को खाना वाना खिलाइए वरना आहान क्या कहेगा। इतनी दूर से उसकी बहन आई और भूखा ही भेज दिया। विवान ने कहा तो वीरा मुस्कुराकर किचन की तरफ चली गई। वीरा के जाते ही विवान ने फिर से बेली को अपने बाजुओं में भर लिया। बेली ने उसे रोकना चाहा लेकिन विवान ने उसे जोर से सीने से लगा लिया। इधर वीरा को अजीब सा शक होने लगा क्योंकि दोनों की आंखों का रंग लाल हो रहा था जैसे रोने के बाद होता है। वीरा ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया और वेली की जान में जान आई। वेली के अलग ड्रामे थे, वह सिर्फ शाकाहारी खाना खाती थी और विवान वीरा नॉन वेज खाना खाते थे। माफ़ करना, मैं नहीं खा सकती हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, वेला ने कहा और एक नज़र किचन से बने सारे आइटम्स को देखा। खाने से कोई मन नहीं जाता और तुम तो चिकन बिरयानी बड़े शौक से खाती थी, अब क्या हो गया? विवान ने स्टेक तोड़ते हुए मुंह में डाला। वीरा को झटका सा लगा। उसका भाई वेली को पहले से जानता है, उसकी पसंद नापसंद सब जानता था। वेली को अंदर से होल सा उठा
और वह भागते हुए किचन की तरफ दौड़ते हुए गई। खुद को उल्टी करने से रोका और आराम से खुद पर कंट्रोल करने लगी, लेकिन सर जो घूमा वो वहीं किचन में गिरकर बेहोश हो गई। विवान और वीरा दोनों परेशान हो गए। विवान ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और वीरा ने आहान को इन्फॉर्म कर दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।